हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? कमेंट करके बताइए। आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल धर्म सर फॉर यू में। तो आप लोगों को एक चीज बता देना चाह रहा हूं कि आज से हम चैप्टर 8.1 त्रिकोणमिति का चैप्टर 8.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सब लोग जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक चीज बता देना चाह रहा हूँ कि इससे पहले हम एक क्लास और लिए थे जिसमें हम त्रिकोणमिति के सारा फार्मूला बताए हैं। त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूला हैं सब उस क्लास में हम बताए आप लोगों को। तो प्लीज एक बार इस क्लास को देखने से पहले आप लोग फार्मूला क्लास प्लीज देखिएगा, तब ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा, एक चैप्टर समझ में आएगा आप लोगों को। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज है, क्या है? एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसका बी, ये जो बी है ना, ये क्या है? समकोण है। बी क्या है? समकोण है। ए और बी 24 सेंटीमीटर है, हम मान लेते हैं इसको। ए और बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। ए और बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। और बी सी कितना है? बी और सी कितना है? 7 सेंटीमीटर। बी और सी 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमको इसका मान ज्ञात करना है। साइन ए का मान ज्ञात करना है, कॉस ए का मान ज्ञात करना है, साइन सी का मान ज्ञात करना है और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। आप लोगों को इतना समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया तो कमेंट में यस सर जरूर लिखिएगा। अब देखिए, हम आप लोगों को एक चीज बता देना चाह रहे हैं कि ये जो समकोण त्रिभुज के समकोण जो समकोण होता है ना, ये समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण। जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है उसको क्या कहते हैं? हमको कर्ण। तो सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कर्ण। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है? अगर नहीं पता होगा तो ये फॉर्मूला आप लोग रट लीजिएगा, काहे कि हर जगह इस फॉर्मूला का काम आने वाला है। तुमको निकालना क्या है? कर्ण। क्या निकालना है हमको? कर्ण निकालना है। लंब कितना दिया है मेरा? लंब समझ में आ रहा है? इसमें से लंब कौन सा होगा? अगर मेरे सामने वाली भुजा क्या है? कर्ण। सामने वाली भुजा, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो मेरा लंब क्या हो जाएगा? ये लंब क्या होगा? ये। और आधार क्या होगा? ये वाला। समझ में आ गया? तो लंब कितना दिया है? लंब मेरा 24 सेंटीमीटर है और आधार कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। कितना होता है? 576 प्लस 7 का क्या होता है? स्क्वायर 49। क्या होता है? 49। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 625। हमको क्या मिल गया? कर्ण स्क्वायर मिला। हमको क्या मिला? कर्ण स्क्वायर मिला। क्या मिला हमको? कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण का निकालना है ना, कर्ण स्क्वायर थोड़ी ना निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या होगा? 625 का क्या कर देंगे? अंडर रूट। जब स्क्वायर इधर से इधर जाता है तो क्या हो जाता है? अंडर रूट हो जाता है। क्या होता है? अंडर रूट। तो कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? हमको कर्ण मिल गया। कर्ण कितना मिला हमको? 25 सेंटीमीटर। क्या मिला? 25 सेंटीमीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, आसानी से। देखना कैसे, एकदम मिनट नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइन ए का मान निकालना है और कॉस ए का मान निकालना है। आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं, देखिए, जो फॉर्मूला वाला वीडियो जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं उसको हम बता दे रहे हैं। एक होता है ट्रिक, लाल बटा में का। क्या होता है? लाल बटा में का। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? साइन को या साइन थीटा को।
ये कॉस थीटा को, ये किसको करता है कॉस थीटा को, और ये किसको करता है टेन थीटा को, किसको करता है टेन थीटा को। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं साइन, साइन का मान कितना होगा, साइन का मान कितना होगा, यहां से आप लोग निकाल सकते हैं। साइन का मान कितना होगा, लंब बटा में कर्ण। साइन ए के सम्मुख हमको निकालना है, किसके सम्मुख निकालनी है हमको, ए के सम्मुख। तो ए के सम्मुख निकालने के लिए ए के सम्मुख तो सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। आपको पहले बताया है कि जो भी हमको कोण निकालना रहता है, जिसके सम्मुख हमको क्या मान ज्ञात करनी रहती है, उसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब। क्या कहते हैं, लंब। तो सामने वाली भुजा क्या है, ए के सामने वाली भुजा क्या है 7, तो क्या हो जाएगी मेरा लंब। इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो मेरा लंब क्या हो, मेरा लंब क्या होगा 7, मेरा लंब कितना होगा 7। और कर्ण जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का होती है उसको क्या बोलते हैं हम, कर्ण। मेरा मिल गया क्या, साइन ए। साइन ए का मान मेरा निकल गया। इसके बाद कॉस ए का मान देखेंगे, किसके सम्मुख देखेंगे, किसके सम्मुख, ए के सम्मुख। आप लोग समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस सर जरूर लिखना। अब देखना, यहां से हम कॉस ए का मान, कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे। कॉस थीटा का मान होता है आधार बटा में कर्ण। ये क्या है कर्ण, इसके सम्मुख ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। इसके सम्मुख ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। और आधार क्या हो जाएगा, ये वाला, ये वाला क्या हो जाएगा मेरा आधार, ये वाला क्या हो जाएगा मेरा आधार। अब देखते हैं, तो यहां से ले लेंगे आधार बटा में कर्ण, कॉस ए का मान कितना हो जाएगा आधार, आधार बटा में कर्ण क्या हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण। तो आधार कितना होगा, आधार कितना होगा 24, आधार कितना होगा 24। और कर्ण कितना होगा, कर्ण कितना होगा, कर्ण 25 सेंटीमीटर। ये किसका मान निकल गया हमको, कॉस ए का मान निकल गया। अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 2 नंबर क्या है, 2 नंबर साइन सी का मान निकालना है। साइन सी बराबर क्या होगा, साइन का तो फॉर्मूला नहीं होता है, लंब बटा में, लंब बटा में कर्ण। अब किसके सम्मुख भुजा देखनी है, अब किसके सम्मुख देखनी है, सी के। किसके सम्मुख देखनी है, सी के। सी के सम्मुख क्या होगा, ये सी के सम्मुख है। सी के सम्मुख क्या होगा, सी के सम्मुख सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। सामने वाली भुजा लंब, और कर्ण जो है यही रहेगा। कर्ण क्या है 25 सेंटीमीटर, आधार क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो लंब कितना है मेरे पास, लंब कितना है 24 सेंटीमीटर, लंब कितना है 24। कर्ण कितना है, कर्ण कितना है 25। यहां से हमको साइन सी का मान निकल गया। इसके बाद क्या है, कॉस सी का मान, कॉस सी। इसमें भी किसके सम्मुख देखनी है, सी के सम्मुख। तो कॉस सी बराबर क्या होगा, आधार बटा में, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। आधार कितना है 7, आधार कितना है 7, और कर्ण कितना है 25। हमको सबका मिल गया, समझ में आ रहा है, ये सब मिल गया। साइन ए का मान मिल गया, कॉस ए का मान मिल गया, साइन सी का मान मिल गया, कॉस सी का मान मिल गया। समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस सर जरूर लिखना। नोट डाउन कर लिया आप लोग। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। कौन सा, सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। इसमें क्या मान ज्ञात करना है हमको, इसमें मान ज्ञात करना है हमको tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है हमको, tan p और tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। इसमें देखते हैं, ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। ये क्या हो जाएगा मेरा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार। तो हमको, मेरे पास क्या क्या है, कर्ण है, मेरे पास क्या है, कर्ण है। कर्ण बराबर कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, कितना 13 सेंटीमीटर।
और लंब कितना दिया है, लंब कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, आधार। क्या निकालना है, आधार। क्या निकालना है, आधार बराबर निकालना है। समझ में आ गया, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस सर जरूर लिखना। क्या लिखेंगे, आधार निकालना है हमको। आधार निकालने के लिए एक फॉर्मूला है कर्ण स्क्वायर। आप लोग को पहले बताए हैं कि इस फॉर्मूला को क्या करना है, रटना है। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर हमको क्या निकालना है, आधार। तो आधार बराबर क्या होगा, आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। मेरा कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस लंब कितना है मेरा 12 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसका 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 और 12 का होता है 144। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मेरा 25। आधार स्क्वायर बराबर, आधार स्क्वायर बराबर 25। तो आधार बराबर क्या होगा, आधार बराबर क्या होगा अंडर रूट 25, आधार बराबर 5 सेंटीमीटर। हमको ये क्या मिल गया 5 सेंटीमीटर। आधार बराबर क्या मिल गया हमको 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पे देखते हैं, हमको क्या निकालना है tan p माइनस cot r। अब देखते हैं हमको tan p का मान निकालना है। क्या निकालना है हमको tan p बराबर, हमको किसके सम्मुख tan का मान निकालना है, किसके सम्मुख, कौन से भुजा का सम्मुख निकालना है p के। किसके सम्मुख निकालना है p के, ये जो p है इसके सम्मुख। तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, ये क्या हो जाएगा लंब, ये कर्ण तो चेंज नहीं हुआ, ये क्या हो जाएगा आधार। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को बताया, लंब बटा में आधार। क्या होता है लंब बटा में, लंब बटा में आधार। tan का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा में आधार। तो लंब क्या हो जाएगा बताओ, लंब क्या होगा 5 बटा में 12, लंब बटा में आधार 5 बटा में 12। ये क्या निकल गया मेरा tan p के मान। क्या निकला tan p के मान। इसके बाद हमको निकालना है क्या cot r, cot r का मान। अब देखते हैं किसके सम्मुख निकालना है, r के सम्मुख, ना कि p के सम्मुख। p के सम्मुख तो tan का निकालना था, अब हमको r के सम्मुख किसका निकालना है, r का सम्मुख किसका निकालना है cot का मान। तो आप लोग को एक चीज बता रहे हैं, tan के उल्टा होता है cot और cot के उल्टा होता है tan। तो यहीं से हम फॉर्मूला पलट देंगे। तो tan r बराबर क्या होगा आधार बटा में, आधार बटा में लंब। ये सारा चीज हम फार्मूला वाला जो क्लास लिए थे ना, वो सारे फार्मूला वाला क्लास में सारा चीज बताए हैं कि हम कैसे पलटते हैं क्या करते हैं। ये प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो है, जाकर आप लोग देखिएगा। आर के सम्मुख में आधार क्या हो जाएगा, आर के सम्मुख में आधार क्या हो जाएगा, सामने वाली भुजा लंब, ये कर्ण चेंज नहीं होगा, आधार क्या होगा 5, क्या होगा 5। लंब कितना हो जाएगा मेरा, सामने वाली भुजा आर के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा लंब। इतना हमको मिल गया। क्वेश्चन सॉल्व, देखना कैसे क्या होगा। क्वेश्चन क्या है tan p माइनस cot r बराबर, tan p का मान कितना है 5 बटा में 12 माइनस cot r का मान कितना है 5 बटा में 12 बराबर 0। आंसर कट जाएगा, ये क्या हो गया कट गया। ये मेरा आंसर कितना है 0। समझ में आया? अगर समझ में आया तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन बताएंगे। नोट डाउन कर लिए, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हमको मतलब अच्छा लगे कि मेरा बताया हुआ चीज आप लोगों को समझ में आ रहा है। हमको भी थोड़ा सा मोटिवेट मिले कि जो हम चीज बता रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बोलिए यस सर, अगर समझ में आ रहा है तो। आइए अब तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है,
यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। कह रहा है कि अगर साइन ए बराबर कितना है, साइन ए बराबर 3/4 है तो किसका मान निकालना है, कॉस ए। कॉस ए बराबर वाट और टेन ए का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, टेन ए बराबर वाट। अगर साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए का मान कितना होगा और टेन ए का मान कितना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साइन ए बराबर क्या है, 3/4। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। समझ में आ गया। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। मेरे पास क्या है, लंब है, कर्ण है। मेरे पास क्या है, क्या नहीं है, मेरे पास क्या नहीं है, आधार। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, मेरे पास क्या है, आधार नहीं है, मेरे पास क्या है, लंब है। लंब बराबर कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। लंब बराबर कितना, 3 सेंटीमीटर। इसके बाद कर्ण कितना है, कर्ण बराबर 4 सेंटीमीटर। कितना, 4 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, आधार। निकालना क्या है, आधार। आधार निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर। बार बार यही फॉर्मूला आता रहेगा, इसको रटना है, रट लीजिए। बार बार यही चीज आएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, आधार। तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है मेरा, कर्ण 4, 4 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, 16 माइनस 9। आधार स्क्वायर बराबर 7। तो आधार बराबर कितना होगा, इसका इधर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, रूट 7। ये रूट 7 कटेगा नहीं। तो मेरा आधार कितना मिल गया, अंडर रूट 7 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन सॉल्व देखना कैसे। कॉस ए का मान निकालना है। कॉस ए का मान क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। कॉस ए का मान कितना होता है, आधार बटा में कर्ण। मेरे पास आधार कितना है, 7 और कर्ण कितना है, 7। कॉस ए का मान निकल गया। आप लोग सोच रहे हैं कि इसमें त्रिभुज क्यों नहीं बनाए हैं, सोच रहे होंगे ना कि इसमें त्रिभुज क्यों नहीं बनाया है। काहे नहीं बनाया, आप लोगों को बता रहे हैं। हम त्रिभुज इसलिए नहीं बनाया है कि यहाँ भी एक समूह मान दिया है और निकालना क्या है, हमको एक ही समूह मान निकालना है। किसके समूह मान निकालना है, एक ही समूह मान निकालना। तो त्रिभुज बनाने से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हम क्या नहीं बनाए, त्रिभुज नहीं बनाए। अगर यहाँ पर बी दिया होता या सी दिया होता या कुछ और दिया होता, इसके मतलब अतिरिक्त और कुछ अलग दिया होता, तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को, त्रिभुज क्या नहीं बनाए हम डायरेक्ट यहाँ से मान निकाल लिए। अब देखते हैं tan a का मान। tan a बराबर लंब बटा में आधार। tan a का मान लंब बटा में आधार। लंब कितना है, लंब मेरे पास कितना है, 3 और आधार कितना है मेरे पास, अंडर रूट 7। इसका मान जल्दी से नोट डाउन कीजिए। समझ में आया, समझ में आया आप लोगों को, जल्दी से नोट डाउन कीजिए अगर समझ में आया तो। हो गया, नोट डाउन कर लिया आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था, 3 नंबर। अब इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a और cos a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी त्रिभुज बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों का समूह कोण क्या है, समूह भुजा कोण एक ही है। क्या सबका समूह कोण क्या दिया है, सेम दिया है। देखो cot a sin a sin b, तो इसमें भी त्रिभुज बनाने की कोई जरूरत नहीं है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है 15 कॉट ए बराबर 8। कॉट का मान निकालना है हमको। कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा? 8/15। कॉट ए का मान हमको निकल गया, कॉट ए का मान निकल गया 8/15। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जी? कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा में लंब। क्या होता है? आधार बटा में लंब। आधार बटा में लंब। मेरे पास दो चीज मिली है। क्या क्या मिल गया? आधार। आधार बटा कितना मिला हमको? 8। लंब कितना मिला हमको? 15 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। निकालना क्या है हमको? कर्ण। निकालना क्या है हमको? कर्ण। निकल जाएगा आप लोगों से? अब तो समझ में आ गया होगा, आप तो खुद से कर लोगे। आप निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? देखते हैं, आप निकालते हैं। आओ, कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना दिया है? लंब कितना है? 15। 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 8 289। कर्ण स्क्वायर बराबर 289। तो कर्ण बराबर इधर अंडर रूट 289। 289 किसका अंडर रूट होता है? किसका स्क्वायर रूट होता है? स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 17 का। 17 सेंटीमीटर। हमको कर्ण मिल गया 17 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन क्या है? साइन ए। साइन ए का मान निकालना। तो साइन ए का मान क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। साइन ए का मान कितना होता है? साइन ए बराबर लंब बटा में कर्ण। साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना है मेरे पास? 15। कितना है? 15। और कर्ण कितना है? कर्ण 17। ये साइन ए का मान आ गया। इसके बाद सेक। सेक ए का मान ज्ञात करना है। सेक ए किसका उल्टा होता है? सेक। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस का मान क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। क्या होता है? सेक कॉस का मान क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। तो सेक का मान हो जाएगा कर्ण बटा में आधार। सेक का मान क्या हो जाएगा? कर्ण बटा में आधार। कर्ण बटा में आधार। कर्ण कितना है? 17 सेंटीमीटर। और आधार कितना है? 8 सेंटीमीटर। समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आ तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। आज के क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।